हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भ्याना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आत्मा के भोजन की। आप हैरान हो रहे होंगे कि आत्मा का भी कोई भोजन होता है। सचमुच पे फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर में जो गाड़ी है, गाड़ी का भोजन है और गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर का भी भोजन होता है। गाड़ी का भोजन होता है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन होता है खाना पीना, रोटी चाय दूध सब्जी फ्रूट, आप सब जानते हो। तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों का भोजन बिल्कुल अलग अलग है। ना तो ड्राइवर गाड़ी का भोजन खा सकता है, डीजल पेट्रोल नहीं पी सकता, और ना ही गाड़ी में दूध भर दिया जाए टैंकी में गाड़ी चल पड़ेगी, नहीं चलेगी। तो दोनों का भोजन बिल्कुल अलग है। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये एक गाड़ी है रथ, इसको चलाने वाला रथी। ये गाड़ी है, इसको चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा। तो इस गाड़ी का भी अलग भोजन है और इसको चलाने वाले ड्राइवर का भी अलग भोजन है। दोनों एक दूसरे के भोजन को नहीं खा सकते। जैसे गाड़ी का भोजन तो हम जानते हैं, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सही चलाने के लिए हमें रोटी सब्जी फ्रूट्स दूध ड्राई फ्रूट्स मिल्क सब कुछ देना पड़ता है। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, सोल, एनर्जी, पावर, उसको भी सही चलाने के लिए हमें अच्छा भोजन देना है। कौन सा? शुद्ध विचारों का। आत्मा का भोजन है शुद्ध विचार, शुभ विचार, मधुर विचार। हेल्दी डाइट उसको देनी है। तो परमात्म विचार, आत्म चिंतन के विचार। शरीर की डाइट में भी कई तरह की डाइट होती है। एक शरीर को साधारण भोजन खिलाना, एक उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाना, जूस पिलाना, दूध टाइम पर देना, बॉइल्ड सब्जियां देना, तो वो शरीर हेल्दी रहता है। इसी तरह इस ड्राइवर को भी यदि हम हेल्दी डाइट देंगे, यानी कि शुद्ध विचार, परमात्म विचार, आत्म चिंतन के विचार, तो इसको भी एक अच्छा रस मिलेगा। आत्म रस पीने को मिलेगा, परमात्म रस पीने को मिलेगा, यानी कि जूस, परमात्म रस, आत्म रस। तो ये आत्मा भी हेल्दी बन जाएगी। जैसे फ्रेंड्स, उस गाड़ी के ड्राइवर को यदि टाइम पर भोजन और चाय खास तौर पे ना मिले, तो वो हमें डर लगता है कि वो ड्राइवर कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट ना कर दे। इसी तरह इस ड्राइवर को भी जब शुद्ध भोजन नहीं मिलता, अच्छे विचार नहीं मिलते, तो ये ड्राइवर भी चिड़चिड़ा, क्रोध, रूठना, नाराज होना, उदास होना और दूसरे ड्राइवर से लड़ाई करता है, माना एक्सीडेंट करता है ना। दिखता है दो शरीर आपस में लड़ रहे हैं, वास्तव में दो ड्राइवर आपस में लड़ रहे होते हैं। जैसे उसमें गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है, नुकसान जो गाड़ी को होता है, वो वास्तव में दो ड्राइवरों की कमी की वजह से होता है। गाड़ी का तो कोई कसूर ही नहीं होता। इसी तरह यहाँ भी दोनों ड्राइवर के जब विचार आपस में नहीं मिलते, भोजन आप शुद्ध नहीं खाया होता, सात्विक भोजन इसको नहीं मिला होता ड्राइवर को शुद्ध विचारों का, तो दोनों ड्राइवर आपस में एक्सीडेंट करते हैं, नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, शिकायत करते हैं, उदास होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रूठते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इस आत्मा को शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध विचारों का हेल्दी भोजन देना है। तो वो हेल्दी भोजन कहाँ से आएगा? जैसे इस शरीर को अंगों के हिसाब से भोजन मिलता है। कैसे मिलता है? बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से भी हमें भोजन देना पड़ता है। किसी के घुटनों में पेन है तो क्या देना पड़ता है? अखरोट कहते हैं दो। आंखें किसी की कमजोर हो तो कहते हैं बादाम दो। किसी को डायबिटीज है तो शुगर मत दो।
तो बॉडी के प्रॉब्लम्स को देखकर, बॉडी के पार्ट्स को देख कर के डाइट दी जाती है। तो इसी तरह फ्रेंड्स आत्मा के भी पार्ट्स होते हैं। आत्मा जो एक बिल्कुल बारीक सा बिंदु है, एक सुई की नोक के भी कहते हैं 1000वें लाखवें हिस्से के समान, जो दिखता नहीं है, एनर्जी है, लाइट कभी दिखती नहीं, लेकिन उस लाइट के भी पार्ट्स हैं। वंडरफुल बात है ना, बड़ी वंडरफुल बात है कि उस सोल के 3 पार्ट्स हैं। वो तीनों पार्ट्स भी नहीं दिखते, मन, बुद्धि और स्वभाव संस्कार। जैसे फ्रेंड्स आत्मा नहीं दिखती, ऐसे मन भी नहीं दिखता। हम कहते हैं मन बड़ा उदास है, मन बड़ा खुश है, यानी कि हमें फील होता है लेकिन दिखता नहीं है। इसी तरह बुद्धि, कहते हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बिल्कुल डफर है। तो बुद्धि भी हमें फील होती है लेकिन दिखती नहीं। स्वभाव संस्कार, वो बड़ा शांत है, वो बड़ा गुस्सेल है, वो बड़ा लोभी है, वो बड़ा मीठा है। तो ये स्वभाव संस्कार भी हमें फील होते हैं पर दिखते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें मन, बुद्धि और स्वभाव संस्कार, ये जो 3 आत्मा के पार्ट हैं, हमें इनके अकॉर्डिंग आत्मा को डाइट देनी है, भोजन देनी है। तो आत्मा का भोजन क्या है? वो आत्मा जैसे शरीर मुख के थ्रू भोजन खाता है, आत्मा मन के थ्रू भोजन खाती है। शुद्ध संकल्प, आत्मा का जो पार्ट है मन, वो विचार क्रिएट करता है। मन का काम क्या है? विचारों को क्रिएट करना। और कौन से विचार वो क्रिएट कर रहा है वो डिपेंड करता है मन के ऊपर, और वही आत्मा का भोजन है। उसी से आत्मा कमजोर, खुशहाल, शांत, अच्छी, मीठी, नफरत वाली वैसी बनती है। तो मन 4 तरह के थॉट क्रिएट करता है फ्रेंड्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट एंड यूजफुल। नेगेटिव, पॉजिटिव, वेस्ट एंड यूजफुल। तो फ्रेंड्स नेगेटिव थॉट्स कौन से होते हैं वो हम सब जानते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही हम डाउट कर लेते हैं, नहीं इसने कोई काम करना है। बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं और कहते हैं इसने कोई पढ़ना है, तो पहले ही नेगेटिव थॉट, कहीं जा रहे हैं, नहीं वो वहाँ मुझे शायद ना ही मिले, तो ये क्या है? नेगेटिव। हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। हर काम में को विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करना है। नंबर 2 फ्रेंड्स पॉजिटिव थॉट्स, यानी कि हमें पॉजिटिव क्रिएट करने हैं। नंबर 3 वेस्ट और यूजफुल। वेस्ट तो ऐसे होते हैं जिनकी हमारी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं होती, हम ऐसे ऐसे थॉट्स भी क्रिएट करते हैं, जैसे पास्ट के थॉट्स। पास्ट की कोई घटना जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो तो हमारे लिए चलो यूजफुल है, लेकिन पास्ट की ऐसी बातें जो भूत की तरह हमें चिपकी पड़ी हैं, बिल्कुल दुख ही दुख देती हैं, फालतू में याद कर कर के एनर्जी वेस्ट करते हैं। माना मन जो पास्ट को फिजूल में सोचता रहता है, वो क्या है? वेस्ट थॉट्स। वो हमारे अंदर गलत डाइट जा रही है। जैसे कहते हैं चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, तो वो ऐसे ही अल्कोहल की तरह, चाय की तरह वो थॉट हमारे अंदर जाकर हमारी आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी पावर को, शांति को, प्रेम को, खुशी को नष्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स वेस्ट थॉट और कौन से होते हैं? जैसे हम सड़क पर खड़े हो गए, इसको देखा उसको देखा और बोलते रहे ये मोटा है, ये पतला है, ये देखना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। और फ्रेंड्स हमें यूजफुल थॉट क्रिएट करने हैं। यूजफुल में एक तो सिर्फ आवश्यक आ जाते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, अब हमें ये काम करना है। और प्लस यूजफुल थॉट्स में परमात्म चिंतन और आत्मचिंतन, ये हैं सबसे यूजफुल थॉट्स। ये है हमारी हेल्दी डाइट। जब आत्मा ये हेल्दी डाइट खाती है, परमात्मा का चिंतन करती है, आत्मा का चिंतन करती है, तो उस हेल्दी डाइट को खाकर आत्मा स्ट्रॉन्ग बनती है। उसको मान अपमान, दुख सुख, परेशानी, परिस्थितियां, रफ रफ परिस्थितियों में भी वो शांत खुश रहती है।
विकट विकट परिस्थितियों में भी वो नम्र बनी रहती है। क्रोध तो उसको आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने परमात्मा विचारों का भोजन किया है। अब जिसका संग करेंगे उसका रंग तो चढ़ेगा। बादाम खाएंगे तो बादाम का रंग दिखेगा, चेहरे पे झलकेगा, बॉडी में दिखेगा। तो क्या हम यदि परमात्मा के विचारों का चिंतन दिन रात करेंगे तो परमात्मा प्यार का सागर है, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है, तो वो सब कुछ हमारी आत्मा में भी भरता जाएगा और हमारा भी वैसा रूप बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें कौन सी डाइट खानी है? बॉडी की अलग डाइट है, ड्राइवर की अलग डाइट है। तो हमें इस ड्राइवर को कौन सी डाइट देनी है? हेल्दी डाइट देनी है, प्लस यूजफुल थॉट, आवश्यक रूटीन के थॉट क्रिएट करने हैं, और प्लस में आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करना है। आत्मचिंतन माना सब चिंतन, औरों के बारे में नहीं सोचना, सब चिंतन अपने बारे में सोचना है। तो सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या जाना? आत्मा का भोजन कौन सा है और उस भोजन को हमें खाना है। देखो फ्रेंड्स, हमारे जो पेरेंट्स थे वो सुबह सुबह उठते ही पहले क्या करते थे? जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, सुबह सुबह उठते ही वो नहाते थे, आरती, पूजा पाठ, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, और खाना बनाते वक्त, हमारे टिफ़िन तैयार करते वक्त वो आरती गुनगुनाते रहते थे। मुझे अपनी मम्मी का याद है, आरती बोलते रहते थे, गीत बोलते रहते थे और भोजन बनाते रहते थे। तो वो भोजन के अंदर वाइब्रेशंस जाती है और उसका कुछ कुछ असर हम पर भी अभी तक भी है। तो आज जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे अलग, हमारे पेरेंट्स से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं? सुबह सुबह आत्म और परमात्म चिंतन की बजाय उठते ही हम क्या करते हैं? सबसे पहले चाय पीते हैं बिना नहाए धोए। फिर हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग भेजते हैं। हमारा कनेक्शन कहाँ जुड़ा होता है? देहधारियों से, उन व्यक्तियों से। अच्छे हैं वो व्यक्ति, हमारे फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन से नीचे लेवल की चीज़ें हैं, उनको करें। समाज में हम सबसे मिलकर रहें, निभाएं, लेकिन हम पहले उठते ही परमात्मा को याद करें, गुड मॉर्निंग करें, उससे वरदान लें, दुआएं लें परमात्मा से, विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, आज का दिन प्रसन्नता से बिताने वाले भाव, ऐसे ऐसे विघ्न विनाशक भाव, ऐसे ऐसे सुंदर वरदान लें और अपनी दिनचर्या को शुरू करें परमात्मा के गीतों के साथ। मोबाइल में, किचन में गीत चला दें, घर के अंदर वैसे चला दें। तो फ्रेंड्स, हमें आज आत्मा के भोजन का पता चला, तो हमें अब क्या शुरू करना है? आत्मा को हेल्दी भोजन देना शुरू करना है। जब आत्मा खुद कुछ खा लेगी अच्छा सा, तो वो किसी से चिढ़ेगी नहीं, लड़ेगी नहीं, एक्सीडेंट नहीं करेगी, सारा दिन इस गाड़ी को अच्छे से चलाएगी और अच्छे से व्यवहार में आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। शुक्रिया मेरे दोस्तों, शुक्रिया।